अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है कपलिंग एंड कोहेजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कपलिंग है एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, इन क्या क्या टाइप हैं और इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स की आपको अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मेरी रहनुमाई के लिए। तो वी रिप्रेजेंट कपलिंग इन टॉप लेवल डिज़ाइन। हम कपलिंग को टॉप लेवल डिज़ाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप लेवल डिज़ाइन मीन्स कि जो भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है वो छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है। और छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम जब जोड़ते हैं तो एक हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो कपलिंग होती है रिप्रेजेंट कर रही होती है इसके अंदर ये जो मॉड्यूल्स है इनकी इंटरडिपेंडेंसी कितनी है, कितना एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहा है और इनके अंदर क्या इंट्रैक्शन है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूल, ठीक है। ये सब इंट्रैक्शन बता रहा होता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे कैलकुलेटर है, उसमें दो फंक्शन है प्लस और माइनस के। तो प्लस और माइनस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं प्लस करता हूँ साथ में माइनस भी होता है और अगर मैं माइनस करता हूँ साथ में प्लस भी होता है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो रही है। डिपेंडेंसी की वजह से हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। तो हमेशा लो रखनी चाहिए कपलिंग को। तो इससे ही अगर हमारी कपलिंग लो होगी तो इससे एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बन सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कपलिंग की टाइप्स। कपलिंग की टाइप में सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग भी, इसको बैड कपलिंग भी कहते हैं और ये हाई होती है। कॉमन कपलिंग ये होती है कि जब भी कोई डाटा दो मॉड्यूल में शेयर किया जा रहा हो, अगर हम डाटा एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग मीन्स के हमारा जो एक्सटर्नल डाटा फॉर्मेट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को दो मॉड्यूल में शेयर किया जाता है, उसको हम एक्सटर्नल कपलिंग कहते हैं। कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग ये होती है कि जिसमें एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फ्लो को कंट्रोल कर रहा हो, उसको हम कंट्रोल कपलिंग कहते हैं। स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग ये होता है कि इनमें हम मॉड्यूल में सेम डाटा शेयर कर रहे होते हैं। डाटा कपलिंग हम ये होता है, डाटा कपलिंग में कहते हैं डाटा पास जो होता है, डाटा पासिस इन टू मॉड्यूल्स, और ये हमेशा लो होती है, ठीक है। तो इसको हम डाटा कपलिंग में हम डाटा पास करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। तो अब हम चलते हैं कोहेजन के बारे में। तो कोहेजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ये कोहेजन है, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है एक जो एक डिटेल डिज़ाइन होता है। डिटेल डिज़ाइन मतलब कि डिटेल डिज़ाइन क्या होता है कि एक मॉड्यूल होता है, उसके अब मॉड्यूल में भी डिफरेंट एलिमेंट से मिलके मॉड्यूल बनता है, ठीक है। और कुछ मॉड्यूल से मिलके ही एक सॉफ्टवेयर बनता है, उसको हम कहते हैं डिटेल डिज़ाइन। और ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो कैसे मॉड्यूल के एक दूसरे से क्लोजली रिलेट हैं, कैसे एक दूसरे के रिलेट करते हैं, ठीक है। और कोहेजन हमेशा हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो कोहेजन जब भी हमारी हाई होगी तो हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कोहेजन की टाइप्स। तो कोहेजन की टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन ये होता है कि जैसे कि एक कैलकुलेटर है, उसमें तीन वेरिएबल हैं, मैंने तीनों को प्लस करना है। और जैसे 10, 20, 30 ये तीन नंबर हैं, इनको मैंने प्लस करना है। जब मैं इनको प्लस करना तीनों ही प्लस हो जाते हैं। ये है फंक्शनल कोहेजन कि वो उससे फंक्शन परफॉर्म हो गया, वो जो मैं काम करने जाता था वो काम बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म हुआ। तो इसके बाद आता है सिक्वेंशनल कोहेजन। इसमें ये होता है कि अब हम बढ़ते हैं सिक्वेंशनल कोहेजन के बारे में। सिक्वेंशनल कोहेजन ये होता है कि जब किसी ग्रुप में या किसी मॉड्यूल का कोई एलिमेंट के दूसरे मॉड्यूल के एलिमेंट से मॉड्यूल के लिए काम करें। मिसाल के तौर पे एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट के लिए काम करें, ये होता है सिक्वेंशनल कोहेजन। तो इसी तरह प्रोसीजरल कोहेजन भी हम जिसमें कोई प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। टेम्पररी कोहेजन भी होती है इसमें लॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिकली डाटा रिलेट करे, लॉजिकल कोई रिलेशन हो किसी के अंदर, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन ये होता है कि जो इंसिडेंटली मतलब कि बन जाता है, हम उसे कहते हैं कोइंसिडेंट कोहेजन। मिसाल के तौर पर मैं 3 नंबरों को प्लस कर रहा हूँ, वो 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, एक माइनस हो रहा है, ये हो गया मेरा इंसिडेंटली कोहेजन, इसको हम कहते हैं इंसिडेंटली कोहेजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।